जय हिंद मित्रों। चलिए आज हम लोग आए हैं निबंध को लेकर के। यह निबंध आतंकवाद पर है। ये निबंध आज किस पे पढ़ेंगे हम लोग? आतंकवाद पर, है ना। अगर 10th 12th का 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण निबंध होगा यह। शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण निबंध बीएससी क्लास 10th हो या 12th हो। आतंकवाद मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बने हुए है। आतंकवाद क्या है? सही मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी चुनौतियां हैं। यह चुनौती क्या है? पहले हम लोग अगर लिखेंगे निबंध को लेकर के एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, पहले क्या शुरू करेंगे? प्रस्तावना से पहले शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? प्रस्तावना से। प्रस्तावना लिखेंगे। आतंकवाद आज के समय में केवल किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक अभिशाप बन चुका है। आतंकवाद जो है ना किसी एक देश की समस्या नहीं रही है। यह केवल भारत की समस्या नहीं है। यह लगभग सभी देशों की। अमेरिका में भी आतंकवादी हमला हुए हैं, है ना। इजराइल का घटना देख सकते हैं, आतंकवादी हमला होते रहती है ना। कई आतंकवादी संगठन है जो इजराइल पर हमला करते रहती है, भारत पर हमला करते, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी लोग भारत की ओर हमेशा नजरें गड़ा के बैठी रहती है, कब मौका मिले और कब वो हमला कर दे। इस हमला के पाछे कई कारणें होती है। राजनीतिक होती है, धार्मिक होती है, वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा और डर का जो है ना सहारा लेते हैं। डर का सहारा लेकर निर्दोष लोगों जान माल की क्षति करना ही क्या कहलाता है? आतंकवाद। अगर पूछेगा कि आतंकवाद क्या है तो आप आतंकवाद में लिख सकते हैं कि यह राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा और डर का सहारा लेकर निर्दोष लोगों का जान लेना ही क्या कहलाएगा? आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद कहलाता है। यह शांति, प्रगति और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कौन? आतंकवाद। चलिए तो ये थे प्रस्तावना। आप प्रस्तावना को पहले लिखिएगा निबंध में और उसके बाद जब प्रस्तावना इतना पूरा लिख दीजिएगा, नोट कर सकते हैं आप इसको। इसको लिखने के बाद आना है आतंकवाद के कारण पर। आतंकवाद जो पनपता है इसका पीछे का कारण क्या है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह से ये प्रभावित होते हैं। तो आतंकवाद के पीछे कई कारण हो सकते हैं। किनके पीछे? आतंकवाद के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे अशिक्षा एक कारण हो सकते हैं, है ना। कम शिक्षा की वजह से आतंकवादी बन जाते हैं। गरीबी भी इसके एक कारण हो सकते हैं, पैसों के लिए, है ना। बेरोजगारी, लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो अपने जीवन यापन, अपने दिन जो है ना पेट पालने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। कट्टरपंथी भी इसके पाछे की सोच होती है ना। राजनीतिक स्वार्थ होती है। जब कुछ लोग या संगठन अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इसके कारण केवल जान माल की हानि नहीं बल्कि देश की आर्थिक विकास भी रुक जाती है। आपसी भाईचारा समाप्त होने लगते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं आतंकवाद के, है ना। इनके प्रभाव, इन सब चीजों पे आर्थिक विकास रुक जाती है, आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ती है। भाईचारा समाप्त हो जाते हैं। आपसी जो भाईचारा होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। किसके कारण? आतंकवादी के कारण। आप देखेंगे भारत और आतंकवाद। हम लोग भारत के नागरिक हैं तो भारत में देखेंगे कि भारत में कौन से आतंकवादी हमले हुए, आतंकवाद से संबंधित घटना है भारत की। तो भारत में देखिएगा, भारत तो दशकों से, है ना, कई दशक से आतंकवादी का झेल रहा है।
है ना, आतंकवादी घटनाएं को झेल रहा है। सीमा पार यानी सीमा के उस पार देखिएगा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये सब पड़ोसी देश जो है ना घुसपैठ करने की प्रयास करती है, आतंकवादी हमला भी करने का प्रयास करते हैं। इन सारे देशों में हिम्मत नहीं है सामने से आके लड़ने की, है ना, हिम्मत नहीं है फेस टू फेस आंख मिला के लड़ने की, पाछे से वार करते हैं, क्षति पहुंचाती है। जैसे मुंबई का 26/11 हमला, बहुत दर्दनाक हमलाओं में गिना जाता है। 26/11 एक होटल में जो है ना बिना किसी गलती के निर्दोष लोगों पर जो होटल में थे उन पर गोलियां चलवा दी गई, कई लोगों की जान ले ली गई, इसमें उन लोगों का कोई गलती नहीं था, है ना। ये पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के पुलवामा हमला, हमारे सैनिक का कोई गलती नहीं था, हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए जा रहे थे, उसी समय पुलवामा नामक स्थान पर जो है ना बम से विस्फोट करवा करके 50 सैनिक का जो है ना जान ले लिए थे। ये पुलवामा हमला हो गया। सांसद पर हमला, हमारे सांसद जो लोकतंत्र का मंदिर है ना, लोकतंत्र का मंदिर, सांसद जहां हमारे देश के सभी सांसद वहां पे बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, सब लोग बैठकर देश की प्रगति के लिए, देश की विकास की बातें करती है, उन स्थानों पर आतंकवादी ने गोली चलवाया, बम चलवाए थे ताकि भारत के विकास को और रोका जा सके। मित्रों, कभी भी विदेशी की भावनाओं में नहीं आना, विदेशी लोगों की बातों में नहीं आना है। देश सर्वप्रथम है, हमको देश के साथ होने। हालांकि भारतीय सेना सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से इसका सामना कर रहा है। इनको समझ लिए, इनको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया। लास्ट पॉइंट में हमको लिखना है समाधान। आतंकवाद का जो है ना, ये आतंकवाद का समाधान कैसे हो सकते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे होंगे और इसका निष्कर्ष क्या निकलते हैं, समाधान पर चर्चा करते हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केवल बल का प्रयोग काफी नहीं। अगर हम चाहेंगे कि बल का प्रयोग करके आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं तो यह बिल्कुल गलत है, बल का प्रयोग करके नहीं कर सकते हैं। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पूरी देश को एकजुटता लानी पड़ेगी, सारे देश के नागरिक और सभी देश है ना एक साथ आएंगे तब जाके आतंकवाद खत्म हो सकते हैं। यहाँ तो सभी देश आपस में गुट बना कर ये लड़ने पर आते हैं। रूस का एक अलग गुट चलता है ना, अमेरिका अपना अलग गुट लेकर के चलता है, ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं। तो जब तक देश आपस में लड़ते रहेंगे कभी भी आतंकवादी खत्म नहीं हो सकते। इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक व वैचारिक मदद को रोकना होगा, है ना। सही शिक्षा, रोजगार देना भी आवश्यक है ताकि वे गुमराह ना हो सके, है ना। आपको युवाओं को क्या करना होगा, शिक्षा देना होगा, समझाना होगा कि देश हमारे लिए सर्वप्रथम देश है तो हम है, देश सुरक्षित है तो हम है, देश के बॉर्डर पे सेनाएं हैं तो हम देश के अंदर क्या सुरक्षित हैं। अब हम लोग निष्कर्ष पे चर्चा करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं, शांति और प्रेम यही दुनिया को बचा सकते हैं।